नमस्कार मित्रों, मैं योगेश चतुर्वेदी। आज जो टॉपिक आपके लिए लाया हूं वो टॉपिक आपको देखकर लग रहा होगा कि फ्यूज तार कैसा तार है। फ्यूज खराब होना चाहिए, फ्यूज मतलब जो बेकार हो जाए, ऐसा कुछ। तो किसी खराब तार को आज क्यों पढ़ाया जा रहा है? अरे फ्रेंड्स, ये खराब तार नहीं है, बल्कि आपके एपरेटस को खराब होने से बचाने वाला तार है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वायर है जिसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूज तार, फ्यूज वायर। अब ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आप ऐसे समझिए, आपके पास कोई एपरेटस है और वो एपरेटस मैक्सिमम 10 एम्पियर या 100 एम्पियर का करंट अपने में से फ्लो कर सकता है। मैक्सिमम की बात चल रही है, मैक्सिमम 100 एम्पियर का करंट आप उससे फ्लो कर सकते हैं। यदि आपने उसमें 101 मतलब 100 से 1 एम्पियर ज्यादा करंट फ्लो करने का प्रयास किया तो वो आपका जो एपरेटस है वो खराब हो जाएगा। तो अब आपने उसको किसी सर्किट में लगा दिया है। अब सर्किट जो आपका है वो एक निश्चित वोल्टेज पर प्रॉपर कार्य कर रहा है, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वोल्टेज एकदम से कुछ सेकंड के लिए ही बढ़ गया और उसमें करंट आपका जो मैक्सिमम लिमिट थी उससे ज्यादा हो गया। तो क्या होगा? आपका एपरेटस उस क्षणिक करंट के बढ़ने से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्योंकि ये फ्लक्चुएशन वोल्टेज में हो सकते हैं। आप कितना ही अच्छा एपरेटस लें, तो एपरेटस तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ जो वोल्टेज सप्लाई के लिए आपने वायर लगाए हैं, मशीनरी लगाई है, वो भी सब अच्छी है, लेकिन जो वोल्टेज सोर्स है वो यदि कहीं गड़बड़ कर देगा तो सब चीज फिर बेकार। तो उसको बचाया कैसे जाए? तो उसको बचाने का एक तरीका यही हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो उसमें मैक्सिमम करंट तक तो फ्लो होने दे, लेकिन मैक्सिमम लिमिट से जैसे ही करंट लिमिट ऊपर हो वो उसमें करंट फ्लो रोक दे। तो फ्रेंड्स, यही काम करता है ये फ्यूज वायर। किसी परिपथ में बहने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करने के लिए जिस तार का हम यूज कर रहे हैं उसी का नाम है फ्यूज वायर। अब इसकी क्या विशेषता है? तो ये निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता वाला तार होता है। अब निम्न गलनांक क्यों है? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये जो आपका फ्यूज वायर है, करंट जैसे ही मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाए ये गलकर टूट जाए। अब यदि इसको तोड़ना है, गलनांक तक पहुंचाना है, तो उसको गर्म करना पड़ेगा और गर्म करने के लिए उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो आपने उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक वाला एक वायर लिया जिसको आप फ्यूज तार कहते हैं। ये बना किसका होता है? तो ये टिन व शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। इसको जोड़ते कहाँ है, कहाँ लगाते हैं? तो इसको उस विद्युत संयंत्र के पहले लगा दिया जाता है परिपथ में, जिसको आपको सुरक्षित रखना है। आप अपने घर में जो फिटिंग है, मेन फिटिंग के पहले भी इसको लगा सकते हैं। जो पहले लगाया जाता था, आजकल एमसी भी लगती हैं। तो आजकल इलेक्ट्रिक अप्लायंस में इस तार को लगाया जाता है कि पर्टिकुलर किसी एक अप्लायंस में आप फ्यूज वायर का प्रयोग कर सकते हैं, उसके पहले, विद्युत संयंत्र के पहले। तो जब आप किसी निश्चित सीमा से अधिक धारा उसमें प्रवाहित करेंगे तो ये जो फ्यूज तार है अत्यधिक गर्म होकर पिघल जाएगा और आपका जो परिपथ है उसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा और आपका विद्युत संयंत्र क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा।
फ्रेंड्स, ये फ्यूज तार बेकार नहीं है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तार है जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बेकार होने से, नष्ट होने से बचा लेता है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो ये एक सुरक्षा कवच जैसा कार्य करता है आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए कि जब उसमें करंट सप्लाई होता है तो उस अप्लायंस के पहले ये तार उसमें लगा दिया जाता है, तो वो करंट इस तार में से होकर सप्लाई होता है। इस तार का प्रतिरोध ज्यादा है, तो जब इसमें से करंट सप्लाई होता है तो ये गर्म होने लगता है। इसका गलनांक कम है, तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जो भी मैक्सिमम लिमिट है उस लिमिट तक इसमें से करंट सप्लाई हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है आपका ये तार गलकर टूट जाता है और आपका अप्लायंस सुरक्षित बच जाता है। तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से इस फ्यूज तार का उपयोग समझ में आ जाएगा। एक भवन में 40 वाट के 15 बल्ब लगे हैं, 100 वाट के 6 पंखे लगे हैं तथा 1 किलो वाट का एक हीटर लगा है। विद्युत मेंस की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। तो भवन के मेन फ्यूज की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये मेन फ्यूज की बात कर रहे हैं, मतलब आपने जितने ये उपकरण लिए हैं इन उपकरण को घर में अलग अलग स्थान पर लगा दिया है। तो जो मेन सोर्स है जहां से आपका वोल्टेज आ रहा है उस मेन सोर्स में लगाया है उनने एक फ्यूज। तो उस मेन फ्यूज की अधिकतम क्षमता क्या होगी ये हमको ज्ञात करनी है। तो अभी तक ऊपर हमने जो पढ़ा फ्यूज के बारे में, ये क्या पढ़ा, वो ये था कि ये करंट की मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करता है। तो इसकी अधिकतम क्षमता हम किससे नापेंगे, इसमें बहने वाले करंट से। तो मैक्सिमम करंट, इन सब को आप मिलाकर ज्ञात कीजिए कि इन सब में टोटल कितना करंट्स एक बार में सप्लाई हो सकता है। तो देखें, तो आपको इसकी मेन फ्यूज की क्षमता जो ज्ञात करनी है वो हम किससे नापेंगे, करंट, धारा से। अब धारा का फॉर्मूला आपको वाट शक्ति दी है तो शक्ति के रूप में P बराबर I इंटू V होता है। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V, पावर अपॉन वोल्टेज। तो आपने कुल पावर निकालनी है। कुल पावर मतलब आपके पास 40 वाट की कितना बल्ब है, 15, तो 40 इंटू 15, ये कुल वाट में पावर किसकी हो गई, बल्ब की। 100 वाट के 6 पंखे हैं, तो 100 इंटू 6, ये कुल वाट में पावर किसकी हो गई, पंखे की। और 1 किलो वाट का एक हीटर है, तो चूंकि ये वाट में तो इसको किलो वाट को वाट में चेंज कर लें। तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, इंटू का 1 हो गया। तो इस प्रकार टोटल ऊपर सामर्थ्य आ चुकी है, नीचे चाहिए आपको वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है, 220 वोल्ट। बस कैलकुलेट कर लो आप, इन दोनों का इंटू किया 600, इसका इंटू हुआ 600, 1000 का 1 में किया तो 1000, इन सबको आप ऐड कर लो तो आपका आ गया 2020 अपॉन 220। सॉल्व कर लीजिए, आपका आएगा 10 एम्पियर। तो ये जो 10 एम्पियर है ये वो मैक्सिमम करंट है जो आपके मेन जो सोर्स है वहां से आपके घर में एंटर होगी जब ये सभी एपरेटस एक साथ चलेंगे। तो यदि आपको आपके घर में जो आपके ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हुए हैं, जिस सर्किट के माध्यम से इसमें करंट सप्लाई हो रहा है, उस सर्किट को आपको बचाना है, तो उस सर्किट में इससे ज्यादा करंट सप्लाई नहीं होना चाहिए। तो हमने इस सर्किट के आगे, तो मेन फ्यूज में, मतलब मेन सर्किट में एक जो फ्यूज लगाया है उसकी अधिकतम क्षमता कितनी होगी, 10 एम्पियर। इससे ज्यादा करंट सप्लाई हुआ तो ये फ्यूज गलकर टूट जाएगा और आपके ये जो एपरेटस हैं ये सब सुरक्षित बच जाएंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने आज के वीडियो में फ्यूज तार क्या होता है इसके बारे में समझ लिया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें। नमस्कार।